मूवी की शुरुआत में हम एक अरबपति आदमी बिल पैरिश को देखते हैं जो अपनी मीडिया कंपनी को दूसरी बड़ी कंपनी के साथ मर्ज करने का सोच रहा है। और इसका अनाउंसमेंट वो अपने 65th बर्थडे पार्टी में करेगा, जिसका सारा अरेंजमेंट उसकी बड़ी बेटी एलिसन ने किया है। वहीं बिल की छोटी बेटी सुजैन एक हॉस्पिटल में वर्क करती है। वो बिल के ही एक बोर्ड मेंबर ड्रू के साथ रिलेशनशिप में है और उसके साथ शादी करना चाहती है, लेकिन बिल को लगता है सुजैन का प्यार सिर्फ एक अट्रैक्शन है, क्योंकि उसके मुताबिक प्यार में पैशन ऑब्सेशन होना चाहिए, जो उनके रिलेशनशिप में नहीं दिखता। वो सुजैन से कहता है वो खुद को फ्री रखे, क्योंकि पता नहीं कब उसे इस तरह प्यार करने वाला कोई इंसान मिल जाए। प्लेन से उतरने के बाद अचानक बिल को एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देने लगती है, और ये बिल के साथ एक हफ्ते से हो रहा था। ऑफिस आने पर बिल के हार्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है और वापस उसे आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो आवाज बिल से कहती है, तुम जानती हो मैं कौन हूँ, और तुम्हें पता है तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो तुम इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाओगे। इधर कॉफी शॉप पर सुजैन की मुलाकात एक आदमी से होती है और दोनों के बीच काफी बातें होती हैं। जब सुजैन जाने लगती है तब वो उसे एक और कॉफी के लिए पूछता है। दोनों एक दूसरे के लिए कनेक्शन फील करते हैं। काफी देर बात करने के बाद वो दोनों अपने काम के लिए निकल जाते हैं, और उसी दौरान उस आदमी का एक्सीडेंट होने से उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। एलिसन बिल को उसकी बर्थडे पार्टी के अरेंजमेंट के बारे में बता रही थी, लेकिन बिल अपनी ही सोच में खोया हुआ था। तभी उसे वापस आवाज सुनाई देती है जो उसे कहती है वो फ्रंट डोर पर उसका वेट कर रही है। बिल अपने सर्वेंट को चेक करने बोलता है क्या उसका कोई वेट कर रहा है। वहाँ एक यंग जेंटलमैन था जो बिल का वेट कर रहा था। बिल उसे लाइब्रेरी में मिलता है। यहाँ हम देखते हैं ये वही आदमी था जो सुजैन से कॉफी शॉप में मिला था, जिसकी डेथ हो चुकी थी। दरअसल ये डेथ थी जो उस आदमी के शरीर में बिल से मिलने आई थी। डेथ बिल से डील करती है कि अगर वो इस दुनिया में उसका गाइड बनेगा तो उसे अपनी फैमिली के पास रहने का और टाइम मिलेगा, जिससे वो अपने सारे अधूरे काम पूरे कर सकता है। डेथ बिल की विजडम और एक्सपीरियंस से इम्प्रेस थी। साथ ही बिल ने जो बातें सुजैन को कही थी उन बातों ने डेथ का इंटरेस्ट बढ़ा दिया, इसलिए उसने इस काम के लिए बिल को चुना। बिल डेथ की बात मान लेता है और डिनर पर उसे सबसे जोई ब्लैक के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। क्योंकि जोई के लिए ये सब नया था, इसलिए वो डिनर टाइम पर अजीब हरकतें करता है। तभी वहाँ सुजैन आती है और जोई को देखकर उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बिल के पूछने पर सुजैन बताती है वो दोनों आज सुबह ही कॉफी शॉप पर मिले थे। खैर जोई यहीं बिल के साथ रहने वाला था। सिचुएशन काफी वियर्ड हो रही थी, इसलिए बिल जोई को अपने साथ ले जाता है। और यहाँ बिल को पता चलता है क्योंकि डेथ को एक बॉडी की जरूरत थी, इसलिए उसने इस आदमी की जान ले ली। बिल जोई को उसका रूम दिखाता है, लेकिन जोई के लिए इंसानी दुनिया अलग थी और हर चीज उसके लिए न्यू थी जिसे वो एंजॉय कर रहा था। इसलिए जोई पूरे घर में घूमता है और किचन में पहुंच जाता है, जहां एक सर्वेंट के हाथ में पीनट बटर को देखकर पहली बार उसे टेस्ट करता है, जो उसे काफी पसंद आता है। यहाँ से निकलकर जोई स्विमिंग पूल की ओर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात सुजैन से होती है, जो उससे बोलती है मॉर्निंग में मैं जिस स्वीट बंदे से मिली थी वो तुमसे कहीं अलग था। जोई उससे बोलता है क्या वो उसकी फ्रेंड बनेगी, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है। वो सुजैन को अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। सुजैन भी धीरे धीरे जोई की तरफ अट्रैक्ट होती है और दोनों एक दूसरे के लिए एक कनेक्शन फील करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बिल जोई के पास आता है, जहां वो रेडी हो रहा था। दोनों की बातें होती हैं, जिसमें जोई कहता है वो उसकी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा है, लेकिन बिल जोई से डील करता है वो उसकी फैमिली से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा। इसके बाद दोनों बिल के ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जहां बिल जोई से उसका ऑफिस में वेट करने कहता है, क्योंकि उसकी एक बोर्ड मीटिंग थी जिसमें सिर्फ बोर्ड मेंबर शामिल हो सकते थे, लेकिन जोई उसके साथ उस मीटिंग को अटेंड करता है। बिल भी मजबूर था, इसलिए वो जोई को अपना पर्सनल एसोसिएट कहकर सबसे इंट्रोड्यूस कराता है, जिससे जो को अच्छा नहीं लगता। खैर वो मीटिंग कंटिन्यू करते हैं, जिसमें बिल ये फैसला लेता है कि अब वो कंपनी को प्रॉफिट के लिए मर्ज नहीं करेगा, क्योंकि सही न्यूज़ पब्लिश करना उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये प्रिविलेज उन्होंने काफ़ी हार्डवर्क के बाद अर्न किया है। लेकिन ड्रू उसकी बात से सहमत नहीं था। वो कहता है इससे कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी, और ये सच है कि दूसरी कंपनी से जुड़ना उनके लिए टैक्स और डेथ की तरह है। मीन्स उनके पास कोई चॉइस नहीं है। जैसे जोई थोड़ा हैरान था, क्योंकि वो टैक्स और डेथ दो और चीज़ों का कंपैरिजन कर रहा था, जिस कारण ड्रू जोई से रूडली वे में बात करने लगता है, लेकिन बिल जोई के साथ वहाँ से निकल जाता है। बिल अपनी कंपनी के फ्यूचर को लेकर टेंशन में था और थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता था, इसलिए वो जोई को पैसे देकर उसे बाहर जाकर सिटी घूमने बोलता है, ताकि वो थोड़ी देर के लिए अकेला रह सके। जोई सुजैन के हॉस्पिटल में पहुंचता है। सुजैन उसे देखकर हैरान होती है और पूछती है वो यहाँ क्या कर रहा है।
जोई कहता है वो उससे मिलने आया है। तभी अचानक एक बीमार ओल्ड औरत जोई के रूप को पहचान जाती है और अपनी बेटी को बोलती है अब वो मरने वाली है। उन लोगों को लगता है शायद फीवर की वजह से ओल्ड लेडी ऐसी बातें कर रही है। क्योंकि उन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया था, इसलिए ओल्ड लेडी की बेटी सुजैन के साथ चली जाती है। यहाँ जोई ओल्ड लेडी से बात करता है और उसे कहता है वो उसे लेने नहीं आया, वो बस एक हॉलीडे पर है। तभी ओल्ड लेडी को पेन होने लगता है, लेकिन जोई कहता है आप जानते हो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेडी कहती है प्लीज मुझे आफ्टर लाइफ में ले जाओ, लेकिन जोई का कहना था अभी आपका मरने का टाइम नहीं आया। लेडी के काफी इंसिस्ट करने पर जोई अपनी पावर से उन्हें अपनी बेटी के साथ बीते अच्छे पलों को दिखाता है और कहता है वो बहुत जल्द ही इस दर्द से आजाद हो जाएंगी। तभी सुजैन वहां आती है और ओल्ड लेडी को ट्रीटमेंट के लिए भेज देती है। वो जोई से कहती है वो ड्रू के साथ रिलेशनशिप में है, इसलिए वो उससे कोई एक्सपेक्टेशन ना रखे। जोई वापस बिल के ऑफिस में आता है जहां बिल उसे अपनी वाइफ के बारे में बताता है और जोई उसकी बात काफी ध्यान से सुनता है। तभी ड्रू वहां आता है और पूछता है क्या वो उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है। जोई बोलता है हाँ, लेकिन बिल ड्रू को बैठने बोलता है। ड्रू यहाँ कंपनी के मर्ज वाले मैटर पर ही बात करने आया था क्योंकि उसे लगता था ये डील डन हो चुकी है, लेकिन बिल गुस्से में कहता है अब ऐसा कुछ नहीं है और ड्रू वहां से चला जाता है। जोई बिल से पूछता है वो अभी भी अपने बिजनेस के बारे में इतना कंसर्न क्यों है जबकि उसकी डेथ होने वाली है। बिल उससे कहता है वो नहीं चाहता कोई उसकी जिंदगी भर की मेहनत को खरीद कर उससे अपने प्रॉफिट के लिए यूज करे। जोई बिल से कहता है थोड़ा शांत रहो, अदरवाइज तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा और मेरा वेकेशन खराब हो जाएगा। ड्रू और एलिसन के हस्बैंड क्विंस को बिल का बिहेवियर अजीब लगता है क्योंकि वो अब उनसे ज्यादा जोई पर ट्रस्ट करता था। डिनर टाइम पर जोई और सुजैन एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। बातों बातों में सभी को पता चलता है वो दोनों आज हॉस्पिटल में मिले थे, जो ड्रू को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और डिनर के बाद ड्रू इस बारे में सुजैन से बात करता है। सुजैन जोई को पसंद करने लगी थी और इसी वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। उनकी बातों को जोई भी सुन लेता है। अब सुजैन जोई के बारे में और जानने के लिए उससे क्वेश्चन करती है, लेकिन वो उसका कोई आंसर नहीं देता। लेकिन सुजैन को इतना पता चल जाता है जोई मैरिड नहीं है, ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। नेक्स्ट डे ड्रू बोर्ड मेंबर की एक मीटिंग बुलाता है जिसमें वो उन्हें दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होने के लिए और साथ ही क्वींस की दी गई इंफॉर्मेशन की हेल्प से वो बिल को चेयरमैन की पोस्ट से हटाने के लिए कन्विंस करता है। इधर दूसरी तरफ जोई और सुजैन एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और किस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब बिल जोई के साथ ऑफिस पहुंचता है उसे पता चलता है एक बोर्ड मीटिंग रखी गई है। इधर ड्रू बिल से काफी क्वेश्चन पूछता है और उसे कंपनी के लिए इररिस्पॉन्सिबल मानकर उसके 65th बर्थडे पर मैंडेटरी रिटायरमेंट की मांग करता है, जिसे सभी बोर्ड मेंबर अग्री होते हैं। लेकिन क्विंस ड्रू के इरादों को नहीं जानता था, वो बस कंपनी का मर्जर चाहता था, बिल का रिटायरमेंट नहीं। लेकिन वो चाहकर भी ड्रू को एक्सपोज नहीं कर सकता था क्योंकि उसने भी अनजाने में ही सही ड्रू की हेल्प की थी। घर आने पर सुजैन जोई से मिलने जाती है। दोनों किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं। बिल जब देखता है उन दोनों का रिलेशन इतना आगे बढ़ चुका है, वो जोई पर गुस्सा करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था उसकी बेटी का दिल टूटे। लेकिन जोई पर इन बातों का कोई असर नहीं होता क्योंकि उसने ये फैसला किया था वो सुजैन को भी अपने साथ लेकर जाएगा। जब जोई सुजैन से हॉस्पिटल में मिलने जाता है, वहां वापस उसकी मुलाकात ओल्ड लेडी से होती है। जब ओल्ड लेडी को उन दोनों के रिलेशन के बारे में पता चलता है, वो उससे कहती है सुजैन तुम्हारी सच्चाई नहीं जानती और सिर्फ लोनली होने के डर से तुम उसके साथ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि इस दुनिया में भी हम सब ज्यादातर अकेले होते हैं। आज बिल की बर्थडे पार्टी का दिन था। यहाँ जोई क्विंस से बात करता है और उससे पूछता है उसे कैसे पता एलिसन उसे प्यार करती है। क्विंस कहता है जब आप एक दूसरे के डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट को जानते हो फिर भी उस इंसान को पसंद करते हो, तब तुम एक दूसरे को प्यार करने के लिए फ्री हो। और मेरे और एलिसन के बीच ऐसा ही रिश्ता है। एलिसन जोई के सामने कन्फेस करता है उसकी बताई बातों के थ्रू ही ड्रू ने प्लान करके बिल को कंपनी से निकाल दिया। जोई उसे एडवाइस देता है उसे सारा सच बिल को बता देना चाहिए। क्वींस ऐसा ही करता है और बिल उसे माफ कर देता है। तभी जोई वहां आता है। बिल उसे लास्ट बार समझाता है अगर वो सच में सुजैन से प्यार करता है तो वो उसे अपने साथ लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि प्यार में सेक्रीफाइस करने होते हैं और स्पेशली आपको लॉयल रहना होता है। ना ही सुजैन जानती है जोई रियल में कौन है और उसे कहाँ लेकर जाना चाहता है। इन बातों के बाद जोई सुजैन को अपना सच बताने का फैसला करता है, लेकिन बातों बातों में जोई को पता चलता है सुजैन कॉफी शॉप में मिले आदमी को प्यार करती है और उसकी बातें उसे अभी तक याद हैं।
इसलिए वो सुजैन को अपना सच नहीं बता पाता और उसे एक लास्ट गुड बाय किस देता है। वो प्रॉमिस करता है उसके पास हमेशा वही कॉफी शॉप वाला आदमी होगा जिससे वो प्यार करती है, लेकिन सुजैन उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाती। बिल जोई के इस डिसीजन से खुश था, साथ ही जोई बिल की कंपनी पर उसका कंट्रोल वापस दिला देता है। जोई ड्रू से कहता है वो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस से है जो उन पर नजर रखे हुए था। अगर ड्रू ने दूसरी कंपनी के साथ हुई बिजनेस डील बोर्ड मेंबर के सामने कन्फेस करके रेजिग्नेशन नहीं दिया तो वो उसे जेल भिजवा देगा। ड्रू इस बात से अग्री होता है, जहां प्लान के अकॉर्डिंग पहले से ही सारी बातें बोर्ड मेंबर सुन रहे थे और वो तुरंत ड्रू का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। साथ ही वो वापस बिल को चेयरमैन बनाकर दूसरी कंपनी के साथ मर्जर रिजेक्ट कर देते हैं। बिल अपने बर्थडे पार्टी के अरेंजमेंट को देखकर बहुत खुश होता है और अपनी बेटियों को लास्ट गुड बाय बोलता है। एट लास्ट बिल जोई के साथ जाने को रेडी था। वो उससे पूछता है क्या उसे डरना चाहिए। जोई बोलता है आप जैसे पर्सन को डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो दोनों आफ्टर लाइफ के लिए निकल जाते हैं। सुजैन उन्हें जाते हुए देखती है और उनके पीछे जाती है, जहां से उसे जोई वापस आते हुए दिखाई देता है। एक्चुअली ये वही आदमी था जो सुजैन से कॉफी शॉप पर मिला था। इस तरह डेथ ने सुजैन से अपना किया हुआ प्रॉमिस पूरा किया। हालांकि उस आदमी को कुछ भी याद नहीं था और ना ही उसे पता था वो यहाँ कैसे पहुंचा। सुजैन उसकी बातों से समझ जाती है आखिर जोई क्या कहने की कोशिश कर रहा था। सुजैन इस सच को एक्सेप्ट करती है कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं है। वो दोनों वापस पार्टी अटेंड करते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.2। इस मूवी का बजट था $90 मिलियन का और बॉक्स ऑफिस पर इसने $142.9 मिलियन की कमाई की थी। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।